Hello, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic है chemical properties and metals and non-metals. इसके पहले physical properties, metals and non-metals class 8 का चैप्टर था metals and non-metals. ये क्लास है क्लास 8 टॉपिक है metals and non-metals. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है पर तो टुडे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस पर डिस्कस करेंगे. हेडिंग में किसी डालेंगे केमिकल properties of metals and मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे डिस्कस करेंगे आज हम. इसके पहले फिजिकल पे हो गया है. तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये आप जान गए. इसमें डिफरेंट भी जान गए हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिक क्या होते हैं, बेसिक नेचर के कौन से मेटल्स होते हैं और एसिडिक नेचर के क्या होते हैं, नॉन मेटल्स या मेटल्स होते हैं. इसके पहले आप 7th क्लास में एक चैप्टर है आपके यहाँ फिजिकल एसिड एंड बेस है. उसमें आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं. यदि आप नहीं पढ़े हैं वहाँ पे अच्छे तो इसके बाद अभी हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पे जाके देख लेना तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा. थोड़ा बहुत तो सब लोग पढ़े होंगे. तो यहाँ क्या करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स होता है लोहे में जंग लगना. ये कैसी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है. तो आपके यहाँ शायद आपके यहाँ 7th क्लास में केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस भी है. अगर यहाँ नहीं होगा शायद 6th क्लास में है तो वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे. तो एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ लेंगे तो ये होगा कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा. और 7th में इसके बारे में बहुत सारा दिया गया है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट प्रॉपर्टीज, कैसे प्रॉपर्टीज है, कैसे करेंगे. तो रस्टिंग देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है थोड़ा से आपको बताएंगे. फिजिकल में क्या होता है, कुछ चीज नया कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है. और केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है कुछ नया बनना, न्यू प्रोडक्ट बनना. तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग लग गया तो लोहे का जो जंग बन गया वो अपने स्टेट पे रिटर्न नहीं होगा. उसमें क्या है, एक नया लोहे के जंग में चेंज होना, एक नया प्रोडक्ट बन गया. तो ये कैसा हो गया, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस लिए. आइस क्या हो गया, आइस सॉलिड स्टेट में आप उसको फ्रीज से बाहर निकाल के कहीं वार्म प्लेस पे रख देंगे तो वो पिघल कर वाटर में चेंज हो जाएगा. वाटर को फिर आप फ्रीज में रख देंगे कोल्ड प्लेस पे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगी. तो उसमें क्या हुआ, आइस से वाटर से आइस, तो फिर उसके आगे क्या है, वाटर से चेंज हो जाएगा. तो जैसे वाटर हो गया, वाटर क्या हो गया, अगर आप वाटर को फ्रीज में रखेंगे तो ये आइस बन जाएगा. अब आइस को आप बाहर रख देंगे तो क्या वाटर में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, वही चीज है अपनी स्टेट में रिटर्न हो जाती है. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. तो आपको 7th क्लास में पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा बताना जरूरी है ना. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. कैसे है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज है. तो आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन. इफ हम मैग्नीशियम आयन को बर्न करेंगे लेबोरेटरी में, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपके यहाँ लैब नहीं है, लैब की फैसिलिटी जब आप आगे 11th 12th में पढ़ेंगे तो आपको लैब ले जाया जाएगा. वहाँ पे लैब में केमिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा. तो केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाता है कि हाँ बहुत सारी चीजें जो लर्न नहीं करनी पड़ती हैं. तो देखो लैब में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब है. सपोज करिए आप ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप
या फिर ऐसे मैग्नीशियम आयन को, मैग्नीशियम आयंस को बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन बोल सकते हैं। तो इससे क्या ऑब्टेन करेंगे, आस मीन्स राख, क्या होता है ऑफ मीन राख, ऑब्टेन करेंगे ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम आयन से आपको क्या ऑब्टेन हुआ है, राख, आस ऑब्टेन हुई। यही बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन डिजॉल्व इन वाटर, ये किसमें डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में, डिजॉल्व इन वाटर। आपकी बुक में सारा कुछ लिखा है, आप सिर्फ समझने पे कंसंट्रेट करें। तो डिजॉल्व इन वाटर, अब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड एंड बेस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुट अप होगा कि एसिड और बेस का हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वाटर में डिजॉल्व होने से। तो आप लिटमस पेपर का नाम सुने होंगे, यू कैन नो लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, जैसे कि लिटमस पेपर क्या है, रेड लिटमस पेपर, देखो दो होते हैं, रेड होता है ब्लू। तो यहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा है, दैट ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर की, कैसी है, बेसिक नेचर की है। अगर यही आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे यही अगर ब्लू लिटमस पेपर है टर्न इनटू रेड में, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, तो दैट इज ये कैसा है, एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, कैसा, ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर, रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, दैट्स दिस मेटालिक इज बेसिक नेचर, कैसी है, बेसिक नेचर, मेटालिक इज बेसिक नेचर मीन्स ये क्या है, बेस है, एसिड नहीं है। ये ब्लू लिटमस, सॉरी क्या बताए हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो क्या है, बेसिक नेचर का, मीन्स ये क्या है, मैग्नीशियम आयन क्या है, बेस है, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल्स भी है। ये क्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल्स होता है। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल्स भी होता है, दो क्वेश्चन आपको है, मेटल्स भी होता है और क्या होता है, बेस होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, तो ये बेस होता है, ना कि एसिड होता है। आगे हम पढ़ेंगे सल्फर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्फर पढ़ेंगे। अब सल्फर को हम रिएक्शन कराएंगे, कैसे रिएक्ट कराएंगे, सल्फर को हम, सल्फर रहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, SO2 किसका फार्मूला है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड करेंगे, अगर हम नॉन मेटल्स में पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल को रिएक्शन कराएंगे किससे, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को। एक केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल और नॉन मेटल्स में एक रिएक्शन, एक हेडिंग बताना भूल गए, ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन से हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि पहले मैग्नीशियम को बर्न किए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसे क्या बना है, बेसिक का, मतलब किसका आइडेंटिफाई किए हैं, बेसिक का। आगे हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे किससे, ऑक्सीजन से। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जानते। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, H2O3 क्या बनेगा, H2O3 बनेगा, H2O3 बनेगा। इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अब ये सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व करेंगे या फिर इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस है या फिर एसिड है, बेसिक नेचर का है या फिर एसिड। ये क्या करेगा,
ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, रेड में चेंज कर देगा। तो कैसा है, जनरली नॉन मेटल्स आर एसिड नेचर के। ये कैसा है, ये क्या है, सल्फर। तो ये क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल्स है। कैसा है, लिख लीजिए आप, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स होता है। और कैसा होता है, ये ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का होता है, मीन्स एसिड होता है। सल्फर क्या है, एसिडिक नेचर का, एसिड होता है। तो ये क्या होता है, इतना आप यहाँ से ये समझ गए हैं कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। ये हो, तो सल्फर क्या है, एसिड है, ये आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम के बारे में आपको बताया गया है कि सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। अब सोडियम का जो रिएक्शन है, इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। सोडियम को कहाँ पर स्टोर करते हैं, केरोसिन में, इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में, आप ये क्या होता है, दिस इज वेरी रिएक्टिव इन वाटर, वाटर एंड ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। और ये क्या करता है, बहुत फास्टली आग पकड़ लेता है, फायर यानी कि आग पकड़ लेता है। सो इसे हम क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। ये केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये क्या करता है, दिस इज वेरी रिएक्टिव, दिस इज वेरी रिएक्टिव इन वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। और ये केरोसिन से नहीं, इसलिए इसे हम कहाँ पर बता चुके हैं, आप यहाँ बताने की जरूरत नहीं। इसे हम स्टोर करते हैं कहाँ पर, स्टोर इन केरोसिन, केरोसिन में स्टोर करते हैं। कहाँ पर, केरोसिन में इसको हम स्टोर करते हैं। वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, तो इसलिए हम इसे कहाँ पे, केरोसिन में स्टोर करते हैं। इसे हम नाइफ से पूछा जाता है, बता चुके हैं आपकी इसके पहले की क्लास, आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी क्लास है मेटल्स है नॉन मेटल्स में। आगे हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स में, क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स में रिएक्शन विद वाटर से हो रहा है। कहाँ से, रिएक्शन विद वाटर, लिख लीजिए, रिएक्शन विद वाटर। इसके पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर। वाटर से क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। और ये एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, इसे हम केरोसिन में रखते हैं। वाटर से करने से क्या होता है, वेरी रिएक्टिव इन वाटर, नहीं रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, सॉरी बताना लिखे सही है, दिस इज वेरी रिएक्टिव इन वाटर, वाटर से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। वाटर इससे बहुत जल्दी आग, अगर यदि आप कभी आगे इन फ्यूचर आप प्रैक्टिकल करेंगे, अगर सोडियम को आप वाटर में डालेंगे तो बहुत तेज से आग पकड़ेगा। तो क्या है, बहुत रिएक्टिव, वाटर से बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। ये केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता, सो इसे हम स्टोर करते हैं केरोसिन में। कुछ मेटल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि वाटर से बहुत स्लोली जो है रिएक्शन करते हैं। अदर मेटल्स क्या होते हैं, डू नॉट सो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आयरन। आयरन क्या होता है, आयरन इज वेरी स्लो रिएक्टिव विद वाटर। आयरन क्या होता है, दिस इज react with water very slowly, react with water very slowly या very slowly, बहुत स्लोली करता है वाटर से रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस क्या है आपका, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या है, रिएक्शन विद वाटर पे पढ़ेंगे। फास्फोरस पढ़ेंगे। फास्फोरस को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि स्टोर कहाँ करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम को कहाँ पर स्टोर करते हैं, सोडियम पोटेशियम को, तो केरोसिन में। केरोसिन में क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर से बहुत रिएक्टिव करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है
और क्या करता है, आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है वाटर और ऑक्सीजन से। और जैसे ये भी पूछा जाता है कुछ अदर मेटल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, जिससे आयरन बहुत स्लोली करता है, सोडियम बहुत फास्ट करता है रिएक्शन। और नॉन मेटल्स में क्या हो गया है, जैसे कि फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, दैट इज नॉन मेटल्स। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स है, ये आप जानते हैं, पहले भी इसके पहले भी पढ़ा है। अब इसको आपसे पूछा जाएगा कि इसे हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं। व्हाई, आपके क्वेश्चन बनेगा कि क्यों, तो इसे स्टोर करते हैं कहाँ पे, स्टोर इन वाटर। अब वाटर में स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आकर, एयर और इन्वायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में आकर आग पकड़ लेता है। क्या होता है, फायर, ये कौन कैच करता है, कैचेस फायर, आग को पकड़ लेता है, कैचेस फायर इन कांटेक्ट टू इन्वायरमेंटल एयर। इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट में हमारे जो एयर रहते हैं उसके कांटेक्ट में आकर आग पकड़ लेता है। सो इट इज स्टोर इन वाटर, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम सिर्फ वाटर में स्टोर करते हैं। तो फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स होता है। एक बार इतना आप नोट कर दीजिए। तो इसे हम वाटर में स्टोर करते हैं, देखिए आग पकड़ने से प्रिवेंट करने के लिए। किस लिए वाटर में स्टोर क्यों करते हैं, अगर इसे ये इन्वायरमेंट यानी एयर के कांटेक्ट में आके बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, इसे हम प्रिवेंट करने के लिए इसे हम वाटर में स्टोर करते हैं। ये बहुत क्या होता है, वेरी जो दिस नॉन मेटल इज वेरी रिएक्टिव, ये भी कह सकते हैं फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। कैसा ये नॉन मेटल्स होता है, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स होता है। इसे हम आग से यानी कि जो प्रिवेंट करने के लिए इसे हम वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आके बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन जैसे कि वाटर को फास्फोरस को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वाटर में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता, क्या है, नॉन मेटल्स होता है। और सोडियम को कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड एंड बेस और यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज की क्लास को लेकर 2 क्लासें हो। तो आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू क्लास।